Good morning, students. In last lecture, we had completed unit number 3. Let's see the unit number 4. Unit number 4. Name of the unit is Trace to Treasure. Let's see the keywords of this unit. First one, scrap. S-C-R-A-P. Scrap. Scrap means raddi. Next one, throw. 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 Throw means फेंकना. Next, ripe. 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 Ripe means पका हुआ. Next one, plantain. 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 Plantain means केला. Next, command. 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 Command means आदेश. Next, reward. 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 Reward means इनाम. Next one, mixture. 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 Mixture means मिश्रण. Next one, famous. 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 Famous means प्रसिद्ध. Next one, stir. 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 Stir मतलब हलचल. Next one, sprinkle. 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 Sprinkle means छींटे डालना. Let's repeat this. First one, scrap. Throw. Ripe. Plantain. Command. Reward. Mixture. Famous. Stir. And the last one is sprinkle. So students, now we had learned the keywords of this unit. Let's see the unit from the textbook. Unit 4. Trace to Treasure. Activity 1. This unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. ये यूनिट किसके बारे में है कि जो चीज़ें यूजलेस है उसको रीयूज़ करके रीसाइकलिंग करके कैसे फिर से यूज़ किया जाता है. दिस आर्ट वॉज मेड विथ मैनी थिंग्स. ये आर्ट है वो बहुत सारी थिंग्स से बनी हुई है. Look carefully and name as many things as you can. Make a list. How many different things did you name? Compare with a classmate. Do you have the same number? Did you miss something your classmates show? यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसमें से देखना है कि आप कितनी चीज़ों का लिस्ट बना सकते हो. उसका लिस्ट बनाना है और आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है कि आपने जितनी थिंग्स लिखी हुई है उतनी ही क्या आपके क्लासमेट ने लिखी हुई है या फिर आपने उससे ज़्यादा लिखी हुई है, तो वो देखना है. सो ये आपको होमवर्क में करना है. Activity 2. A new dish. Part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस पे एक बहुत बड़े डिनर का ऑर्डर दिया बहुत सारे इम्पोर्टेंट पीपल्स के लिए. द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी व्हाट डिशेस वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट. डिनर से पहले महाराजा किचन में गए और वहाँ पे देखा कि उनके गेस्ट के लिए कौन कौन सी डिशेस बन रही है. द feast वॉज नियरली रेडी. खाना तैयारी हो चुका था. द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स. किंग राइस, पिकल्स, चटनीज और ब्रेड्स को देख के खुश हुआ. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using.
फिर राजा ने देखा कि एक बास्केट पड़ा हुआ है वेजिटेबल्स के पीसेस का जो कोई यूज नहीं कर रहा है। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, "What will you do with all these vegetable scraps?" किंग ने जो मेन कुक था उसको पूछा कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप पड़ा हुआ है उसका आप क्या करोगे? वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। कुक ने कहा कि वो वेस्ट है और हम उसको फेंक देंगे। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। महाराजा ने कहा कि हमें इन वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइंड अ वे टू यूज देम, ही कमांडेड। राजा ने आदेश दिया कि जो वेजिटेबल का स्क्रैप पड़ा हुआ है उसका फिर से यूज करने का रास्ता ढूंढो। Then he turned and left the kitchen. उसके बाद वो किचन से चले गए। Now the cook was worried. अभी कुक को चिंता होने लगी। He stared at the scraps and thought. वो स्क्रैप की तरफ देखने लगा और सोचने लगा। There was only a little yam, plantain, cucumber and potato. वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा रतालू था। याम मीन्स रतालू, प्लांटेन मीन्स केला, कुकुम्बर मीन्स ककड़ी एंड पोटैटो मीन्स आप सबको पता ही है। सो वहाँ पे एक छोटा सा रतालू, केला, कुकुम्बर और पोटैटो था। देयर वॉज कैरट, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज। वहाँ पे कैरट, थोड़े से बीन्स और थोड़ी सी चिलीज भी थी। He only had a small amount of everything except for one thing. उसके पास वहाँ पे सभी चीज़ों के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े थे और एक चीज़ नहीं थी। Outside he had a whole tree full of ripe coconuts. किचन के बाहर वहाँ पे उसके पास एक पके हुए कोकोनट से भरा हुआ एक ट्री था। Let's read the activity 2 again. A new dish part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. The afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to see what dishes were being prepared for his guest. The feast was nearly ready. The king was happy to see rice, pickles, chutneys and breads. Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. The king asked the head cook, "What will you do with all these vegetable scraps?" They were waste. They are waste, sir. We will throw them away, the cook replied. We should not waste all these vegetables, the Maharaja said. Find a way to use them, he commanded. Then he turned and left the kitchen. Now the cook was worried. He stared at the scraps and thought. There was only a little yam, plantain, cucumber and potato. There was carrot, a few beans and a few chilies. He only had a small amount of everything except for one thing. Outside he had a whole tree full of ripe coconuts. Now see the activity number 5. A new dish part 2. The cook stepped outside, looked up at the tree and suddenly he had an idea. कुक है वो बाहर गया और ट्री की तरफ देखते ही उसको एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well and cut them into long strips. उसने सभी जो वेजिटेबल का स्क्रैप पड़ा हुआ था उसको वॉश किया, क्लीन किया और फिर उसकी लॉन्ग स्ट्रिप्स कट की।
He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. उसने सभी जो वेजिटेबल स्क्रैप था उसको बहुत ही बड़े पॉट में डाला और उसको कुक करने के लिए फायर पे रखा. Next he ground the fresh coconut. He added green chilies, garlic and some salt. फिर उसने उसमें ग्रीन चिली, गार्लिक और सॉल्ट मिलाया. Soon the vegetables were all cooked. बहुत ही जल्द सभी वेजिटेबल्स कुक हो गए. He stirred in the coconut and plenty of curd, poured on some coconut oil and sprinkled it all with curry leaves. उसने कोकोनट को हिलाया और कर्ड में डाला, फिर उसके ऊपर कोकोनट ऑयल डाला और उसके ऊपर करी लीव्स को स्प्रिंकल किया. The new dish was ready. न्यू डिश बन चुकी थी. The cook served his invention to the guests that evening. कुक ने उस इवनिंग में वो जो नई डिश बनाई हुई थी वो गेस्ट को सर्व की. The guest loved it. सभी गेस्ट को वो पसंद आई. The king liked it so much. किंग को भी वो बहुत पसंद आई. That he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. किंग को वो डिश इतनी पसंद आई कि उसने कुक को रिवॉर्ड के तौर पे ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट दिया. Everyone was eager to know the name of the new dish. सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि ये न्यू डिश है उसका नाम क्या था. The cook thought and thought. कुक सोचने लगा. What could he call this mixture of many things? वो इस बहुत सारी थिंग्स के मिक्सचर को क्या कहेगा. Then he thought of it. He named a dish a whale. फिर उसने सोचा कि इस डिश का नाम whale होगा. A whale became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional feast of Kerala. A whale है वो केरला में अभी बहुत ही प्रसिद्ध डिश है और वो उसकी ट्रेडिशनल डिश का हिस्सा है. Isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and a good idea? आपको नहीं लगता कि ये जो स्क्रैप का बास्केट था वो बहुत ही अच्छे आइडिया में कन्वर्ट हो गया. Let's read the activity number 5 again. A new dish part 2. The cook stepped outside, looked up at the tree and suddenly he had an idea. He took all the vegetable bits, washed them, cleaned them well and cut them into long strips. He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. Next he ground the fresh coconut. He added green chilies, garlic and some salt. Soon the vegetables were all cooked. He stirred in the coconut and plenty of curd, poured on some coconut oil and sprinkled it all with curry leaves. The new dish was ready. The cook served his invention to the guests that evening. The guests loved it. The king liked it so much that he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought, what could he call this mixture of many things? Then he thought of it. He named the dish a whale. A whale became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional feast of Kerala. Isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and a good idea? Now see the activity number 7. You have read a story about making a new dish from waste scraps of vegetables. आपने अभी स्टोरी में देखा कि कैसे वेजिटेबल स्क्रैप से एक नई डिश बनाई गई. Let's think about this some more.
First, look at the picture and imagine shopping for a big birthday party. Pretend you have all the money you need for a big party. Work with a group or a partner to name all the things you would buy. Now, work together to imagine all the things that would be left over after the party. Name as many things as you can. You will need a big list for the next activity. यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसको ऑब्जर्व करना है और आप एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने गए हैं और आप कौन कौन सी चीज़ें लेना चाहते हो उस पार्टी के लिए वो लिस्ट बनाना है। पार्टी के बाद जिन चीज़ों से डेकोरेशन हुआ था उसमें से कौन कौन सी चीज़ें बच गई हैं उनका एक लिस्ट बनाना है और फिर उसमें से आपको सोचना है कि आप उसमें से क्या बना सकते हो। Now see the activity number 10. Imagine that you have some old warm blankets that you are not using. You want to give this to people who need them. Imagine all the ways that person might use your old blankets. आपके पास एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है और उसका कोई यूज़ नहीं है तो आप वो ब्लैंकेट किसी पीपल को दोगे जिसको उसकी ज़रूरत होगी और आपको सोचना है कि वो जो पीपल जिसको आप ये ब्लैंकेट दोगे वो इस ब्लैंकेट का किस तरह से यूज़ करेगा उसके आइडियाज़ आपको लिखने हैं। With a group, discuss all the ideas on everyone's list for using old blankets. Rank the top 5 most unusual and useful ideas. उसका लिस्ट यहाँ पे बनाना है। So students, we had completed unit number 4 in textbook. Let's see in workbook. Unit number 4, Trash to Treasures. So students, you have to complete activity 2 and activity 5 in workbook.